गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, इसके लिए मार्किंग स्कीम तय की गई है, जैसे कि फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर का, एक्सप्रेशंस 1 नंबर का। एक्सप्रेशन में हमारी ग्रामर और स्पेलिंग्स वगैरह देखी जाती हैं। कुल मिला के एक 4 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसके फॉर्मेट के लिए आप देखिए कि किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, यानी जो संस्था या जो संगठन नोटिस दे रहा है उसका नाम। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, फिर डेट के बाद नोटिस जो कि कैपिटल लेटर्स में सारे अक्षर लिखे जाते हैं। उसके बाद हेडिंग, टॉपिक यानी हम किस टॉपिक पर या क्या सूचना देने वाले हैं वो हेडिंग। फिर कंटेंट ऑफ द नोटिस, इसमें कंटेंट ऑफ द नोटिस में यानी कि नोटिस में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उन सारी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम या उसकी सिग्नेचर, और उसके बाद डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट या उसका पद। नोटिस लिखने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि नोटिस है क्या। देखिए, व्हाट इज नोटिस? नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. इट इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स और organizations to announce events, celebrations, invitations, warnings, to make appeals, to extend invitations, etc. नोटिस जो है वो एक लेखन का संक्षिप्त रूप है जो किसी घटना, कार्यक्रम, समारोह, निमंत्रण, चेतावनी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। नोटिस लिखने के लिए हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ इफ़ेक्टिव पॉइंट्स, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई कैचिंग कैप्शन, यानी जो नोटिस है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए कि देखते ही हमारी नज़र तुरंत पहुँचे। दूसरा, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ यानी संक्षिप्त होना चाहिए, और टू द पॉइंट केवल मेन पॉइंट जो कि मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, वही होने चाहिए। नंबर 3, डेट शुड बी रिटन बिफोर द हेडिंग ऑन द आइदर और द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स। यानी जो नोटिस हम लिख रहे हैं बॉक्स के अंदर ये लिखा जाता है। बॉक्स के अंदर जो डेट है, डेट के लेफ्ट या राइट साइड पर हम हेडिंग के पास डेट को लिखते हैं। फिर उसके बाद एन अप्रोप्रिएट हेडिंग मस्ट बी गिवन। नोटिस को लिखने के लिए एक हेडिंग ज़रूर देना है, इसलिए हम उसका हेडिंग लिखते हैं। फिर इट शुड बी रिटन इन फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज। ये एक फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा जाना चाहिए। इसके बाद एनक्लोज द नोटिस इन ए बॉक्स, यानी जो हमारा नोटिस है और जो हमने लिखा है उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इट शुड नॉट बी रिटन मोर देन 50 वर्ड्स। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये केवल 50 वर्ड्स का लिखा हुआ लिखने के लिए आता है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इससे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारे मार्क्स काट भी दिए जाते हैं। अब नोटिस को किस तरह से लिखना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल. Write a notice inviting the names of the students who want to participate in charts, model and quiz competition. यानी आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपका स्कूल एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो स्टूडेंट्स के नाम आप इनवाइट करने के लिए कि वो आपके चार्ट, मॉडल और क्विज कंपटीशन में भाग लें। जो भी भाग लेना चाहते हैं वो उनके लिए आप एक नोटिस लिख रहे हैं। तो शुरू में देखिए, अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में नाम दिया जाता है तो आप वो नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में होगा। अब यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर XYZ यानी किसी भी स्कूल का नाम आप लिखें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पर डेट लिखी है। किस तरह से लिखी है वो तरीका आप देख लीजिए कि 4
अप्रैल 2020। और फिर इसके बाद कैपिटल लेटर में हम बीच में ये नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने के बाद, क्योंकि हमारा ये जो नोटिस है वो किस टॉपिक पर लिखना है, साइंस फेयर पर, तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे साइंस फेयर। फिर नोटिस की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड that a science fair will be organized in our school। यहाँ हमने will be organized लिखा है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि our school is going to organize। ये फ्यूचर टेंस में ही लिखा जाता है। और कभी कभी कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड लिख देते हैं, will भी नहीं लगाते हैं, तो वो एक पास्ट टेंस बन जाता है। पास्ट टेंस और जो नोटिस है वो पास्ट टेंस में नहीं बल्कि फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। अब ये हमने यहाँ डेट डाली है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल कि जब हम साइंस फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो हम डेट यहाँ वो डालेंगे जो उसके कम से कम 8 या 10 दिन बाद की हो। तो हमने यहाँ डेट लिखी है, देखिए 12 अप्रैल 2020 ऑन मंडे। The students who want to participate in charts, model exhibition and quiz competition may give their names so that proper arrangements may be made। यह हमारा नोटिस। फिर इसके बाद, क्योंकि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपको अपना नाम लिखना है, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया गया है तो आप उस नाम को लिखेंगे। अब यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ सिर्फ XYZ करके लिखा है, और जैसे अगर आपका नाम है वहाँ, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी कि प्रिंसिपल ने लिखा है ये, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने एक और एग्जाम्पल लिख दिया है। सपोज यू आर दीपक और दीपिका स्टडिंग इन बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बाड़मेर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। Draft a notice informing the students of class 12th in about 50 words। देखिए, अब क्योंकि यहाँ हमारा नाम भी है, दीपक या दीपिका कोई भी, और यहाँ स्कूल का नाम भी दिया हुआ है कि बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने किस तरह से लिखा है, क्योंकि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिया, जैसे बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। फिर हमने यहाँ डेट लिखी 16 नवंबर 2020, कैपिटल लेटर में नोटिस। फिर हेडिंग, टॉपिक, क्योंकि ये हमने किस लिए लिख रहे हैं, एजुकेशनल टूर जा रहा है कहाँ, माउंट आबू, तो हम उस चीज़ के बारे में ही लिख रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, टूर ऑफ माउंट आबू। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट एन एजुकेशनल टूर ऑफ माउंट आबू ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल एज पर गिवन प्रोग्राम। यानी किस प्रोग्राम के तहत कैसे हम जाएंगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। स्पैन 7 days, 4 दिसंबर टू 10 दिसंबर। अब हमने यहाँ तो डेट लिखी है 16 नवंबर, और यहाँ हमने लिखी है 4 दिसंबर से 10 दिसंबर। तो यानी कि हमने ये सूचना 16 नवंबर को दी है, लेकिन टूर हमारा कब जाएगा, 4 दिसंबर को। ठीक है ना, इसलिए इस डेट का हमें ध्यान रखना होगा। फिर ओन स्कूल बस विद कुक्स, यानी अपनी स्कूल की बस और रसोइया वगैरह साथ सब जाएंगे। अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीचर्स के अंडर में। फीस, हमने यहाँ फीस बता दी कि कितनी फीस लगेगी। ठीक है, 2000 ओनली पर हेड। फिर दोज हु आर इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड बिफोर 13 नवंबर। 13 नवंबर यानी 30 नवंबर से पहले वो सब कांटेक्ट कर लें। और क्योंकि 4 दिसंबर को जो जाएगा तो 3-4 दिन तैयारी के लिए है, तो हमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके बाद क्योंकि ये किसने लिखा था, दीपक या दीपिका ने, इसलिए हमने यहाँ क्या दिया है,
दीपक। और क्योंकि दीपक कौन है, वो हिस्ट्री क्लब का सेक्रेटरी है, इसलिए हमने यहाँ उसका डेजिग्नेशन भी लिख दिया, सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यू आर रोहित या रानी, a student of class 12th, you have lost a book, Delight of Wisdom, borrowed from the library of your school, somewhere in a school playground. Write a notice to be put up on the school notice board in about 50 words. अब देखिए इसके लिए भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर में, फिर डेट 6 अगस्त 2020, नोटिस कैपिटल लेटर में ऑल वर्ड्स, और फिर उसके बाद हेडिंग ए बुक लॉस्ट। अब आई हैव लॉस्ट ए बुक डिलाइट ऑफ विजडम इन स्कूल प्लेग्राउंड ऑन 4 अगस्त फ्राइडे, यानी जो बुक उसने खोई है वो बुक 4 अगस्त फ्राइडे को स्कूल के प्लेग्राउंड में कहीं खो गई है। तो उसने इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। फिर इट इज़ ए लाइब्रेरी बुक विद ब्राउन कवर, ये एक लाइब्रेरी की बुक है ब्राउन कवर के साथ, यानी हम अपनी डिटेल्स जो भी चीज़ है उस चीज़ की पूरी डिटेल्स हम देते हैं सूचना लिखने के लिए। देयर इज़ ए स्कूल स्टैम्प ऑन इट्स फर्स्ट पेज, उसके पहले पेज पर स्कूल स्टैम्प भी लगी हुई है। इफ फाउंड, अगर मिलती है, प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइन, अ सुटेबल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस। ऐसे लॉस्ट या फाउंड वाले नोटिस में हम रिवॉर्ड के बारे में भी बताते हैं। फिर क्योंकि किसकी खोई है, रोहित की, तो हम यहाँ लिख देंगे नाम, फिर क्लास और फिर उसके बाद रोल नंबर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोस्टर्स के बारे में। नोटिस, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट ये सभी अथवा में ही आते हैं, तो ये भी 4 नंबर का ही एक प्रश्न होता है। और इसे लिखने के लिए हमें जान लेते हैं कि पोस्टर क्या है। देखिए, व्हाट इज़ ए पोस्टर? ए पोस्टर इज़ ए प्रिंटेड पेपर which is designed to be attached to a wall or vertical surface. It includes both text and pictures, but can be either of them. यानी पोस्टर जो है वो एक प्रिंटेड पेपर होता है, यानी हम उस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, हम उसमें लिख भी सकते हैं, और ये इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी हम रास्ते में कहीं जाते हैं तो पोस्टर्स वगैरह दीवारों पर या कहीं भी लगे हों तो हम उन्हें देखकर कितनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। इट कैन बी फॉर सोशल पर्पस, एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, यानी ये किसी भी पर्पस से लिखा हुआ हो सकता है, सोशल, एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल। यू मस्ट कीप इन माइंड सम पॉइंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर। आपको पोस्टर लिखने से पहले उसका एक फॉर्मेट देख लेना चाहिए। देखिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले टॉपिकल लाइंस, टॉपिकल यानी कि हेडिंग, हेडिंग जो जिस सब्जेक्ट पर आप पोस्टर दे रहे हैं उसका मेन लाइन वही होनी चाहिए। फिर उसके बाद विजुअल इनपुट, विजुअल इनपुट से मतलब होता है कि उसमें आप क्या चीज़ें दिखा सकते हैं। फिर वर्बल इनपुट, वर्बल इनपुट में होता है कि आप उसमें स्लोगन्स वगैरह, आप जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में इश्यूड बाय, यानी वो किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा या किस संगठन के द्वारा इशू किया गया है उसके बारे में। इसे लिखने के लिए हम कुछ मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। देखिए, हेडलाइन शुड बी इफ़ेक्टिव, यानी जो भी हम हेडलाइन लिखेंगे, जो भी हम टॉपिकल लाइन लिखेंगे वो हमारी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि देखते ही हम उसकी तरफ आकर्षित हों। और आफ्टर द हेडिंग देयर शुड बी विजुअल एंड वर्बल इनपुट, हेडिंग के बाद विजुअल एंड वर्बल इनपुट होना चाहिए। इट शुड बी ड्राफ्टेड इन लिमिटेड वर्ड्स, क्योंकि हमारे नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, इसलिए हमारे पोस्टर्स की भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्लोगन्स एंड प्रोवर्ब्स कैन बी यूज्ड
यानी इसमें हम स्लोगन और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन। जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस या उसका नाम वगैरह हम देते हैं। और फिर लास्ट में द एंटायर कंटेंट शुड बी प्लेस्ड इन ए बॉक्स, यानी जो पूरा हमने जो पोस्टर बनाया है या जो कोई हमने लिखा है वो सब एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरह से। आप देखिए, प्रिपेयर ए पोस्टर स्प्रेडिंग एंड इनकरेजिंग पीपल टू कीप देयर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। अब ये क्वेश्चन है कि अपने शहर को साफ और हरा भरा रखने के लिए हम लोगों में जागरूकता या उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक पोस्टर बनाना है। तो देखिए हमने इसमें किस तरह से बनाया। हमारी देखिए हेडलाइन सबसे ऊपर क्लीन है, साफ लिखा है, और बोल्ड, हम इसमें बोल्ड लेटर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टेक ए स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ विजुअल इनपुट भी दिया है। ठीक है, कि यहाँ ये जो चित्र बने हुए हैं, आप उन चित्रों को, कार्टून्स को, किसी भी चीज़ को आप बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन वो जो भी बनाएंगे वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। फिर देखिए हम इसमें डूज और डोंट्स यानी किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, उनके बारे में भी बताते हैं। जैसे डूज में क्या, यूज़ डस्टबिन, रिपेयर ब्रोकन ड्रेन्स, एनकरेज पीपल टू कीप सिटी क्लीन। ठीक है, और हमने यहाँ डोंट्स में क्या दिया है, लेट्स डर्टी वाटर कलेक्ट इन योर विलेज, नेग्लेक्ट हीप्स ऑफ रबिश। फिर इसके बाद ये किसके द्वारा इशू किया गया, देखिए हमने यहाँ इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ विलेज जोधपुर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये एक बॉक्स में है, और बॉक्स में लिखने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो और देखने में इफ़ेक्टिव लगे। यहाँ मैंने एक और पोस्टर एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है। देखिए, प्रिपेयर ए पोस्टर हाईलाइटिंग द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग एंड अल्कोहल। अब इसके लिए हम कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर हमारे लेटर्स का साइज़ भी छोटा बड़ा या उनको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ, क्योंकि ये स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग और अल्कोहल के इल इफ़ेक्ट्स के लिए हम ये पोस्टर बना रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ड्रग एडिक्शन इज़ ए साइलेंट किलर। हमने यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ विजुअल इनपुट दिए हैं। देखिए ये आप लोग देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, च्यूइंग आर डर्टी वीड, दीज सेटिस्फाइड नो नीड। हमने कहा ना यहाँ पर हम कोई भी स्लोगन वगैरह लिख सकते हैं। तो देखिए फिर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हम बता सकते हैं। देखिए, ड्रग एडिक्शन reduces life expectancy, stupid way to commit suicide, और फिर cause cancer। हमने इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ हमने दे दिया कि इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया गया है, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, एक बार आप ये पूरा देख लीजिए। एंड एक और एग्जाम्पल है, देखिए, draft a poster to encourage people to save girl child in about 50 words. Heading, be aware, save the girl child. हम जो भी लिखेंगे पोस्टर में या जो भी चित्र बनाएंगे वो सारा कुछ उस टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। अगर वो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होगा तो हमारा पोस्टर आकर्षक नहीं लगेगा। इसलिए हमें वो सारी बातें, सारा कुछ उस पोस्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। देखिए, नो गर्ल नो वर्ल्ड। फिर इसके बाद गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड।
यहाँ एक स्लोगन भी दिया हुआ है, डॉटर्स आर प्रेशियस, देयर बर्थ इज ऑस्पिशियस। फिर वेलकम द गर्ल चाइल्ड इन आवर हार्ट एंड दिस वर्ल्ड। ये हम लोगों से अपील करने के लिए ही लिखते हैं कि वो इन चीज़ों के प्रति किस तरह से जागरूक हों, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। फिर इशूड बाय एंटी फीमेल फर्टिसाइड यूनियन प्रतापनगर जयपुर, यानी वो किसके द्वारा इशू किया गया है। और देखिए यहाँ एक विजुअल इनपुट भी दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।